गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सेशन है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो कंपलसरी अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। 2020 में ये डिमांड स्टार्ट हुई थी। अभी 2025 में काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में कुछ ऐसा हो कि 2025 में इन्हें एक अटेम्प्ट देने का मौका मिले। तो मैं इस सेशन में फोकस करूँगा मेनली कि इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमारा वर्क क्या होना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी क्या है कि हमें 2025 में अटेम्प्ट मिल सकता है या नहीं। पहला जो क्वेश्चन है कि हमें फोकस कहाँ करना चाहिए। नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमारा फोकस होगा एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स पर। हम पूर्णतया कोशिश करेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी की मीटिंग हमें मिले, चाहे वो किसी मिनिस्टर्स के थ्रू हो या फिर एमपी के थ्रू हो। यही एक रूट है जिससे कि हम माननीय गृह मंत्री या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा जो रूट थे, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का था, वो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, और जो प्रोटेस्ट का रूट है वो अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स की संख्या जो है काफ़ी कम है। तो हमारा फोकस रहेगा मेनली एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स पर, और हम कोशिश करेंगे कि इसे सदन में भी इस मुद्दे को दोबारा से उठाया जाए। एक जो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें अटेम्प्ट 2025 में मिल पाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जब डिमांड जायज़ है तो हमारा पूर्णतः फोकस इनपुट पर होना चाहिए। इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगर हम कन्विंस कर लेते हैं किसी बड़े टॉप लीडर्स को, और जैसे माननीय गृह मंत्री जी हैं उन तक हम अपनी बात पहुंचा पाते हैं, या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन तक अगर हम अपनी बात को पहुंचाते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक जायज़ डिमांड है। और इस डिमांड को कई लेवल पर, स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल के अदर एग्जामिनेशंस हैं, उनमें पूरा किया जा चुका है। ये कोई अलग से डिमांड नहीं है कि यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स इस डिमांड को कर रहे हो। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, रेलवे में, एसएससी में, और जो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और आर्मी में काफ़ी स्टूडेंट्स जो सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें छूट मिल चुकी है। इसके अलावा स्टेट सर्विसेज में भी जो आयु सीमा है उसको बढ़ाया गया है, अटेम्प्ट की लिमिट्स को बढ़ाया गया है काफ़ी राज्यों में, जो यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें। अब हमारा पूर्णतः फोकस रहेगा कि हम नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम एक टॉप लीडर्स से मिलकर के उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। सिर्फ एक ही रूट है हमारे पास इस वक्त, और अगर हम एक अच्छी कोशिश करेंगे, एक अच्छा प्रयास करेंगे, तो ये मीटिंग मिलना कोई असंभव जैसी बात नहीं है। पहले भी प्रयास हो चुके हैं माननीय गृह मंत्री जी से मिलने के, मगर वो मीटिंग फेस टू फेस नहीं हो पाई। हालांकि मेमोरेंडम हम उन तक काफ़ी बार पहुंचा चुके हैं। अगर आप समझ सकते हैं कि रैली के दौरान इतना वक्त नहीं होता कि वो एक इंडिविजुअल मेमोरेंडम जो है रीड करें और उसका आंसर दें। तो ये मीटिंग कि हम फेस टू फेस कोशिश करेंगे कि फेस टू फेस डेलीगेशन यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मिले उनसे, और उन्हें कन्विंस करें कि क्या डिमांड है और किस तरीके से एक जायज़ डिमांड है। और अगर इसमें आपका कोई संदेश है आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कीजिए, ताकि हम उस पर फोकस कर सकें। बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं, मगर एक ये कॉमन क्वेश्चंस है और बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या वो पढ़ें, क्या वो पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई करते रहिए, मगर इस मोमेंट में भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप किसी बड़े टॉप लीडर्स की मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको उससे मदद मिलेगी।
और एक टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप जो है जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहेगा। अभी हमारा फोकस एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स पर ही है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टॉप लीडर्स की अपॉइंटमेंट हमें मिले, और नेक्स्ट सेशन में भी हम इस मुद्दे को उठवाने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी लोगों का एक और संदेश आ रहा था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे मिला जाए या फिर नीतीश कुमार जी से मिलकर के अपॉइंटमेंट फिक्स की जाए, तो वो रूट को भी हम देख रहे हैं और उस पर भी कोशिश जारी है कि माननीय जो नीतीश कुमार जी हैं उनसे मिलकर के पहले उन्हें कन्विंस करें और फिर उनके थ्रू जो है गृह मंत्री जी तक पहुंचा जाए। और चिराग पासवान जी से हमारी मीटिंग लास्ट टाइम हुई थी और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव उस पर रिस्पॉन्स दिया था, और उस वक्त हम 3-4 लोग थे और क्वेश्चन उनके सामने हमने यही रखा था कि जो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है कोविड में अपने 2 अटेम्प्ट खो चुके हैं, किसी का पहला था, किसी का सेकंड था, किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, तो उन सभी छात्रों को कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने उनकी तरफ से जो रिस्पांस था वो काफ़ी पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि मैं गृह मंत्री जी से इस बारे में बात करूंगा, इसके लिए समय निकालूंगा। और उसी दिन की बात है कि उस दिन उनके पास डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डीओपीटी मिनिस्टर्स उनसे मिलने वाले थे। उनकी अपॉइंटमेंट थी करीब 2 बजे के आसपास की, तो वो उनके पास आने वाले थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे मिल कर के वो जो है उनसे डायरेक्ट इस चीज़ पर बात करेंगे, इस डिमांड पर। मगर मुझे लगता है कि शायद उन्हें एक बार दोबारा से हमें याद दिलाने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि मिनिस्टर्स के मतलब जब वो मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि उन्होंने डिमांड को भूल गए हो, या फिर हो सकता है उनके समक्ष रखा हो और हम अपडेट ना ले पाए। तो इसके लिए हम एक सेकंड मीटिंग अरेंज करने जा रहे हैं और श्री चिराग पासवान जी से, ताकि हम उन्हें दोबारा से जो है ये मुद्दे को दोहरा सकें और उनके ज़रिए माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंच सके। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ठोस कदम होगा और यही एक रास्ता है जिससे हमें गृह मंत्री जी की या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग मिल सकती है, या फिर हमारा संदेश कहें कि उन तक पहुंच सकता है। अभी तक बहुत सारे संदेश भेजे गए, उनका रिस्पांस आपने देख ही लिया। एचएमओ में, पीएमओ में, पार्लियामेंट में भी काफ़ी बार इस मुद्दे को उठवाया, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस रिगार्डिंग हमने केस लगवाए थे काफ़ी। 560 केस नंबर था, 866 केस नंबर था, 866 केस लगा था 2022 में, और रिट पिटीशन थी ये सिविल, जिसमें श्री सलमान खुर्शीद सर ने फाइट किया था। और इससे पहले का केस था हमारा 560, जिसमें श्री प्रदीप राय सर ने ये केस फाइट किया था, और वो था 2021 में जून के आसपास। और ये जो श्री सलमान खुर्शीद सर ने केस फाइट किया था ये था फैब में, फरवरी 6 फैब को 2022 में। आप चाहें तो इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे इनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, असेसमेंट क्या है इनमें, वो सब आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी केस लगे थे, जैसे रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इसमें वासी रेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, और अर्पित शुक्ला का एक केस था। इस तरीके से काफ़ी केस हैं, करीब 6-7 केस इसमें यूपीएससी कंपनसेटरी अटेम्प्ट की हिस्ट्री में लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमारा पुरजोर कोशिश हमारी तरफ से रहेगी कि हम कोशिश करें कि माननीय गृह मंत्री जी की मीटिंग हमें मिल जाए, ताकि ये प्रयास जो है हमारा सफल हो सके। और कंपनसेटरी अटेम्प्ट की जो डिमांड है वो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हम कर रहे हैं, और चाहे उनका 2020 में, 2021 में लास्ट अटेम्प्ट था, या फिर फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, कोई भी अटेम्प्ट था आपका कोविड के समय, तो कोई ना कोई अटेम्प्ट तो आपका ख़राब हुआ ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो अभी 2024 में या 23 में भी एज और अटेम्प्ट पार्ट हो गए हैं, तो उनका भी उनकी तरफ से भी एक डिमांड है कि उन्हें एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये डिमांड सभी राज्य पूरे कर चुके हैं,
काफ़ी ऐसे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये डिमांड उठी और उन्होंने तुरंत इस डिमांड पर संज्ञान लेते हुए जो है उन्हें आयु सीमा में और अटेम्प्ट लिमिट में जो है बढ़ोतरी करके स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मगर यूपीएससी सीएससी में अभी तक ये नहीं हो पाया है, मगर नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम एक बेस्ट कोशिश करेंगे ताकि हम अपना संदेश माननीय गृह मंत्री जी तक या फिर कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट्स हमारे फेवर में रहेंगे अगर हम एक बेस्ट कोशिश करेंगे, यूनिटी में कोशिश करेंगे और आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे साथ होगा। फिज़िकल कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं और टेलीफोनिक भी आप अरेंज कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। आप नंबर शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो पीएमओ के नंबर हो या फिर डीओपीटी के नंबर हो, वो सब नंबर्स हमारे पास हैं। और इसके अलावा थोड़ा बहुत फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हैं ताकि हम इस मूवमेंट को थोड़ा सा मजबूती से इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में ग्राउंड वर्क कर सकें। थैंक यू।